हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस का इतना प्यार दिया। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सुबह 4 बजे कैसे उठें, तो आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला और बहुत सारे लोगों ने सुबह अमृत वेला उठ के अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर मेरे दिल से निकले शब्दों का अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू, क्योंकि ये बातें मेरे दिल से निकली थी तभी आप लोगों के दिल पे उतर पाई है। क्योंकि इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है, कहीं कुछ बनावटी नहीं था। तभी आप लोगों को इतनी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए, आज आपका ही सवाल है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज की वीडियो मैंने सोचा कि इसको वीडियो में ही बना देती हूँ ताकि कई लोगों के सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि कई लेडीज़ हैं वो चाहती है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, और कई जेंट्स हैं जो चाहते हैं कि पैसों में वो किस तरह से क्या करें जो अर्निंग का सोर्स हो, या उनको पैसों का जो फेज है, दिक्कत है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से काम करती हैं ये चीजें, क्योंकि हर चीज को मैं बताती हूँ एक रेसिपी होती है। मेरा मानना है कि हर चीज एक कला है, वो आपको सीखनी होगी। तो अगर आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो पैसा कमाना और उसको टिकाना दोनों ही एक अलग अलग कला है, पैसों को मैनेज करना भी एक कला है। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगी जो मैंने की थी, शायद आप लोगों को वहां से को रिलेट हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन हम कैसे करते हैं। उसके तन से, उसके मन से और उसके धन से। 3 चीजों से ही अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है, 3 चीजों से ही हम पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। पहले तो हम देखते हैं कि उसके फीचर कैसे हैं। कोई अच्छे कपड़े पहने हुए है, बहुत वेल है, अच्छे से वो प्रेजेंटेबल है, तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर उसका मन देखते हैं कि वो कैसी बातें करता है, हंसमुख है, अच्छी बातें कर रहा है, पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन में सुखी है। और उसके पास धन है, क्योंकि तीनों चीजें मैटर करती हैं। तो जब उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है तो हमें लगता है कि ये जीवन का इसके सारा सुख इसके पास है। जैसा कि हम सभी अंदाजा लगाते हैं किसी को भी देखते के साथ, उसके तन से, मन से और धन से। तो आज का टॉपिक हमारा पैसे है, तो हम उस पर बात करेंगे कि अगर आप इस तरह से आकलन करते हैं कि किसी व्यक्ति का धन से क्या लेना देना है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो मन होता है वो बीज की तरह है। ध्यान से समझिएगा बातों को, क्योंकि हमें ये चीजें बताई नहीं गई हैं, काम कहीं और कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, और हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अब हमारा क्यों नहीं हमारा फल मिल रहा। और कई लोग ऐसे हैं कि जो इतनी मेहनत भी नहीं करते, उनको सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है। तो उन लोगों को ये रहस्य पता है, तो अब आपको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा मन है वो एक बीज है, और जो तन है वो एक वृक्ष है, और जो धन है उस वृक्ष पे लगे फल हैं। अब समझ आ गया होगा कि जो हमारा मन है वो एक बीज है, और जो तन है वो एक वृक्ष है, यानी एक पेड़ है, और उस पेड़ पे लगे हुए फल ही हमारा धन है। तो सबसे पहले अगर पैसों को लेके आपके मन में क्या विचार है, वैसे ही आपके पास धन होगा, पैसे होंगे। अगर आपके मन में पैसों को लेके नेगेटिव फीलिंग है, पुराने ऐसे बिलीफ बने हुए हैं जो बचपन में आपने सुने थे, पेरेंट्स से सुने थे, आसपास के लोगों से सुने थे कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है। बचपन में सबने सुना होगा कि पैसे के लिए तो बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। अगर आपके मन में अभी भी ये धारणाएं हैं, ये बिलीफ हैं, तो जो आपका मन है तो बीज में देखिए आपने क्या डाला है, क्योंकि सबको पता है जो बीज हम डालेंगे उसी की फसल होगी। तो अब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका तन भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, और धन यानी फल भी उस पे वैसे ही लगेंगे कि आपको मुश्किल से पैसे मिलेंगे, मुश्किल से पैसे आएंगे, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, और वो मुश्किल से आएंगे तो आपको पता है कि जो पैसे मुश्किल से आएंगे तो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इस मन को ठीक कर लेते हैं और इमेजिन करते हैं, वो बीज डालते हैं मन में कि पैसा बहुत है, ब्रह्मांड में बहुत प्रचुरता है, कुछ लोगों का जीवन इतना अच्छा है तो मेरा भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे मन में है, हमारे बीज में है। तो यहाँ पहला काम करना है कि आपने मन को सकारात्मक बनाना है।
पहले मैं भी सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना, उसके बाद मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया। वही हम कहते हैं एफर्मेशन। एफर्मेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसमें आपको विश्वास होना चाहिए, वहां आपकी फीलिंग जुड़नी चाहिए, तभी कहे हुए आपके शब्द, आपका वाक्य जीवन में सच होगा। तो फिर बोलना हम शुरू करते हैं कि अबंडेंस बहुत है, ब्रह्मांड में बहुत प्रचुरता है, तो उसका हिस्सा क्यों ना हम बन जाए। तो मुझे एक बात समझ में आई है कि ऊपर वाले के पास तो बहुत है देने के लिए, लेकिन आपका पात्र कितना बड़ा है, आपके तो उतना ही समाएगा ना। अगर बारिश हो रही है और आप बाहर चम्मच लेके खड़े हैं, कोई कटोरा लेके खड़ा है, कोई बकेट लेके खड़ा है, तो वो जिसका जितना बड़ा पात्र है उसको मिल रहा है। ऊपर वाला तो सेम बारिश कर रहा है, उसके तो कोई कम ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम छोटा बर्तन लेके खड़े हैं तो गलती हमारी है। तो इसीलिए अपने पात्र को बड़ा कीजिए, और वो पात्र क्या है? आपका मन। उस बीज डालिए, उस मन रूपी बीज जो आपने बनाया है, वहां सकारात्मक चीजें डालिए कि अबंडेंस बहुत है। बहुत से लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैं भी जी सकता हूँ, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो एक व्यक्ति को मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो पहले अपने मन रूपी बीज को ठीक कीजिए, और फिर उसी तरह से आपका तन बिहेव करेगा, और जो वो फल लगेंगे वो बहुत ही मीठे होंगे, और वो जो धन लगेगा वो आप जो आप सोच रहे हैं वैसे ही आएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एंडलेसली, एफर्टलेसली पैसे आ रहे हैं, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो फिर वो वैसा ही होने लगेगा। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जिस चीज का बीज होता है उसी चीज का वृक्ष निकलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने आम बोए हों और वहां से बबूल निकले हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, सबको पता है। तो इसीलिए पहले अपने मन को ठीक कीजिए। जब मन ठीक हो जाएगा तो तन ठीक हो जाएगा, और तन ठीक हो गया तो धन ठीक हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। ये आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो पहले मैंने अपने मन पे काम किया, मन पे काम कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका धन आने लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि कई लोग कहते हैं कि पैसे माया होते हैं। तो यहाँ देखिए, मुझे जहां तक समझ में आया है कि धन भी दो तरह का होता है। एक को माया कहते हैं और एक को संपत्ति कहते हैं। अब माया क्या होती है? अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया, कई लोगों को होता है कि कैसे भी पैसे मिल जाएं, तो अगर आप गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो वो माया है। और माया आपको पता है कि छलावा होती है, वो रुकती नहीं है। तो जिस तरह से वो धन आया है वो वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन वही कई लोग उसको संपत्ति बोलते हैं। संपत्ति का मतलब क्या है कि जो भी आप काम करते हैं, धन कमाने के लिए जो भी आप काम करते हैं, उसमें आप किसी का भला करते हैं। धन कमाने से पहले ही आप किसी का सहयोग देते हैं, किसी की दुआएं लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो धन आपका टिकता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जो भी मैं बिजनेस करती हूँ उसमें मैंने बहुत दुआएं कमाई है। कई लोगों की मैंने घंटों मेहनत की है उनकी बातों को समझने के लिए, और मुझे लोग बोलते भी थे कि छोड़ दो, इतना दिमाग खपाने की क्या जरूरत है, जिसको जरूरत होगी खुद करेगा। लेकिन कई लेडीज ऐसी मेरे से जुड़ती थी जो एज्ड होती थी, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत घंटों लगा के उनको सिखाया, और जहां तक मेरी हेल्प हुई मैंने अपना टाइम देके उनकी हेल्प भी की। और उसके बाद जो वो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देती थी, तो मुझे बहुत आत्मा को मेरी खुशी मिलती थी। और वही ब्लेसिंग थी जो मेरे बिजनेस को बहुत आगे लेके जा रही थी। हर कोई मुझे बहुत ब्लेस करता था, चाहे वो बुजुर्ग था या मेरी एज की भी जो भी लेडीज थी, मुझे बहुत पसंद करती थी। हर कोई मुझसे एक बार सामान लेता था या मेरे बिजनेस में मुझसे जुड़ता था तो वो आगे तक भी मुझसे जुड़ा रहता था। इतने साल हो गए लेकिन आज भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ वो यही कहते हैं कि आपका नेचर, आपका बिहेव हमें अच्छा लगता है। आप सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखती हैं, आप हेल्पिंग नेचर की हैं। और ये हेल्पिंग नेचर मेरे पेरेंट्स की वजह से आया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये शिक्षा और संस्कार दिए थे। तो चीजें इस तरह से काम नहीं करती। कुछ चीजें आपको दिख रही हैं तो जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सत्य है, वो आधा सच है, सिक्के का एक पहलू है। कुछ ऐसा भी है जो घटित हो रहा है, एक पावर है जो सब कुछ चला रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा तो वो चीजें होती ही नहीं है। तो ये चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से पता की है कि जब मैंने ब्लेसिंग ली तो मेरा बिजनेस और आगे ग्रो हुआ, और भी नए नए मुझे माध्यम मिलने लगे इनकम के। तो वो क्या हो रहा था कि जैसे जैसे लोग मुझे ब्लेस कर रहे थे, उन दुआओं का असर मेरे जीवन में पड़ रहा था। क्योंकि जब कहा जाता है कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं तो कहते हैं कि दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ ही अब इनको बचा सकती है। तो ये दुआएं बहुत अनमोल होती है। सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस मत कीजिए, दुआओं में बिलीव कीजिए। और आज भी मेरा यही नेचर है कि जहां तक मुझसे होता है तो मैं लोगों की बहुत हेल्प करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका जैसा स्वभाव है उसका वैसा ही रहेगा। मुझे ये जीवन का सत्य पता है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उनके संस्कारों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ।
तो इसीलिए हमेशा जो चीज दिखती है वो ही सत्य नहीं होती, कुछ चीजें उसके पीछे भी होती हैं। तो दुआओं के साथ धन कमाइए तो वो संपत्ति में कन्वर्ट होगा और वो टिकेगा। वरना अगर आप सिर्फ औरों को दुख करके या दुखी देके या औरों को हर्ट करके आप सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करते हैं तो शायद आप पैसे कमा लें, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो संपत्ति नहीं कहलाएगा, वो माया कहलाएगा, आएगा और तुरंत जाने का रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संपत्ति हो, जिसे हम संपत्ति कहते हैं, कि वो आगे तक आपकी आगे आने वाली पीढ़ी तक भी जाए, तो पहले आपको दूसरों की दुआएं कमानी होंगी। उस धन को ब्लेस्ड धन चाहिए, तब जाके वो चीज आपके जीवन में टिकेगी और आप और आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको एंजॉय करेगी। तो ये चीजें भी सीखने की। और तीसरा फैक्टर ये है कि जब आप कुछ भी देते हैं तो वो ही आपको लौट के मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति देती नहीं लौटाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीवन में कुछ समझ नहीं आए तो प्रकृति के बारे में सोचना शुरू कीजिए, आपको जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि ये चीज मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि प्रकृति का, मैंने सुना था कि प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आ जाती है। तो मुझे लगता था कि ये प्रकृति के साथ चलना क्या है, और जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे इसके आंसर भी मिलने लगे। तो प्रकृति के साथ चलना ये है कि प्रकृति सिर्फ लौटाती है। तो जब आप एक बीज गेहूं का डालते हैं तो प्रकृति 100 बीज आपको लौटाती है, यानी जो आप दे रहे हैं वो आपको बढ़ा के दे रही है। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं देगी। तो इसी तरह से इस चीज को ध्यान रखिए कि आप धन चाहते हैं तो आपको पहले देना होगा। बिना दिए आप पाएंगे नहीं, क्योंकि जब तक एक गेहूं का दाना आप धरती में डालेंगे नहीं तो कैसे वो धरती आपको लौटाएगी। वो तो तैयार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिले फिर मैं उस बोऊं, यानी आप पहले 100 दाने चाहते हैं तब आप एक दाना देंगे, तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप प्रकृति के विपरीत हैं, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए धन चाहिए तो पहले धन देना शुरू कीजिए। क्योंकि ये बहुत सीखने वाली बात है कि जब श्री कृष्ण के जो दोस्त थे सुदामा, हम सबको पता है कि वो कितने दुख में थे। क्या भगवान का मन नहीं करता था कि उनके तो चुटकी बजाने का काम था, सुदामा का जीवन एक पल में बदल सकता था। लेकिन उन्होंने, ये भी प्रकृति का नियम है कि जब तक सुदामा ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिए, प्रभु ने उनको कुछ नहीं दिया। और जैसे ही एक मुट्ठी चावल दिए, देखिए उनका संसार, उनका जीवन बदल दिया। तो जब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है आपका, कई लोग भगवान को भी कोसते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपकी सोच में खराबी है, उस सोच को ठीक कीजिए। क्योंकि भगवान भी चाह के आपको कुछ नहीं दे सकता, ये प्रकृति का नियम है। जब भगवान उनके दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे, तो भी वो चाह के उनके लिए नहीं कर पाए, क्योंकि पहले पहल आपको करनी होगी, आपको देना होगा। तो अगर आप देते हैं, किसी की मदद करते हैं, निस्वार्थ से कुछ करते हैं, तो फिर आपको भर भर के मिलता है। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति सिर्फ लौटाती है। अगर आप कुछ देते हैं तो वो लौटाती है, अगर आप नहीं देते हैं तो वो नहीं लौटाती है। तो इसीलिए प्रकृति को कोसना बंद कीजिए, भगवान को कोसना बंद कीजिए, अपने देने पे फोकस कीजिए। क्योंकि जब तक आप एक बीज नहीं देंगे 100 बीज नहीं मिलेंगे। और जिसने भी ये अपने जीवन में फील किया होगा, सभी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आया है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, निस्वार्थ किया, तो आपको भी भर भर के जरूर मिला होगा। सभी आप अपने अपने जीवन में चेक कीजिए, जरूर ये अनुभव है, क्योंकि सब कुछ हमारा खराब नहीं है, अच्छा भी है। तो जिसका जो अनुभव है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं दिल से बातें करती हूँ, तो शायद आपके दिलों तक छू जाए ये वीडियो भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी इन चीजों को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, और आपको पैसों के लेके क्या बेनिफिट होते हैं वो भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से शायद कई लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं और फिर और लोगों को सिखाएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, और अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें जब ही आप कर पाएंगे, पॉजिटिव जब ही रह पाएंगे, सकारात्मक तभी रह पाएंगे, खुश तभी रह पाएंगे जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। तो सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ लव कैसे करना है, सीखना चाहते हैं, तो मेरी 1 फेब से यानी 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 21 दिन की जर्नी है, पेड क्लासेस हैं। तो आप आइए, वहां पे हम सीखेंगे सभी कि किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और लाइफ के जितने भी एरिया है, मनी हो गया, रिश्ते हो गए, चाहते हो गई, ड्रीम्स हो गए, हर चीज वहां पे पूरी होगी। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनाना, तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाइए। कभी भी मत बोलिए कि पैसे नहीं है,
क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि हमें बीज पे काम करना है, यानी मन पे काम करना है। और मन में ठान लिया कि हाँ, मेरे पास बहुत अबंडेंस है, मैं भी उस परमात्मा का बच्चा हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं समृद्ध रहूं। तो फिर आपके मन में जब ये आ जाएगा तो फिर पता है कि जब आपका बीज में ये चली गई ये बातें, तो फल भी वैसे ही होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाना, तो आप क्लासेस को इनरोल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी तरह से सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन को बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।